सड़क किनारे एक छोटा सा सब्जी का ठेला था। उस पर बैठी थी रीना, लगभग 30 साल की मेहनती औरत जो अपने 2 छोटे बच्चों के लिए हर दिन सूरज निकलने से पहले उठती थी। हर दिन उसकी मेहनत के पैसे थाने के कुछ भ्रष्ट पुलिस वालों और इंस्पेक्टर रवि मानिक के लिए फ्री सब्जी बन जाते थे। रीना के पास शिकायत करने का साहस नहीं था। अगर उसने कुछ कहा तो इंस्पेक्टर धमकी देता, तुझे ठेला उठाकर ले जाऊंगा और तेरे बच्चे क्या खाएंगे। रीना चुप रहती, बेचैन होकर अपने बच्चों के लिए सोचती, लेकिन अंदर से कभी टूटती नहीं। पहला दृश्य, डीएम का आम महिला रूप में आना। एक सुबह जिला अधिकारी अदिति वर्मा बिना कोई सरकारी चमक दमक के सादी साड़ी और ओढ़नी में उस ठेले के पास आ गईं। लोगों ने सोचा ये कोई साधारण महिला है। उन्होंने मुस्कुराते हुए सब्जी के दाम पूछे और ठेले पर खड़ी रीना को देखकर पूछा, तुम्हारा बेटा स्कूल गया क्या? रीना ने जवाब दिया, हाँ बहन जी, अभी स्कूल चला गया। अदिति ने हंसते हुए कहा, चलो तुम अपने बच्चों के पास जाओ, मैं यहां सब संभाल लेती हूं। रीना थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन डीएम के भरोसे के शब्दों से हिम्मत पाई। दूसरा दृश्य, इंस्पेक्टर रवि का उत्पीड़न। इसी बीच इंस्पेक्टर रवि मानिक अपनी मोटरसाइकिल पर आया। उसने झुक करके ठेले वाली से कहा, आधा किलो टमाटर, 1 किलो भिंडी और आधा किलो पटल दे दो। रीना डर के मारे कुछ नहीं बोल पाई। इंस्पेक्टर बिना पैसे दिए चला गया। डीएम, ये कैसे हो सकता है? ये कानून से ऊपर कैसे जा सकता है? रीना रोने लगी और डीएम ने उसे भरोसा दिलाया कि अब न्याय मिलेगा। उन्होंने अपनी मोबाइल नंबर दी और कहा कि अगले दिन ठेले पर वे खुद मौजूद रहेंगी। तीसरा दृश्य, अगले दिन का सामना। अगली सुबह डीएम ने सादी साड़ी पहनकर ठेले के पास खड़े हो गईं। इंस्पेक्टर रवि आया और बोला, तुम कौन हो और ये सब्जी संभाल रही हो? डीएम ने शांत स्वर में कहा, मैं रीना की बहन हूं, इसलिए मैं उसके ठेले पर खड़ी हूं। इंस्पेक्टर ने घृणित हंसी दी और आदेश दिया, चलो टमाटर दो, धनिया मिर्च भी। डीएम ने सब्जी बिना कोई डर के तोली और चुपचाप हाथ में दे दिया। फिर उन्होंने कड़क आवाज में कहा, तुमने अभी तक पैसे क्यों नहीं दिए? यह हर रोज नहीं चलेगा। इंस्पेक्टर गुस्से में था, लेकिन डीएम ने आगे बढ़कर कहा, तुम जैसे लोग मुफ्त में सब्जी लेकर गरीबों के पेट पर लात मारते हो। अब कानून तुम्हें सबक सिखाएगा। इंस्पेक्टर ने डीएम के बाल खींचे, लेकिन डीएम ने दर्द सहते हुए कहा, यह सब बहुत गलत है, मैं इसे रिपोर्ट करूंगी। चौथा दृश्य, थाने में सच्चाई का सामना। अगले दिन डीएम ने सरकारी यूनिफॉर्म पहनकर थाने पहुंची। इंस्पेक्टर और एसएचओ आतिक राणा दोनों डर गए। डीएम ने आईडी दिखाते हुए कहा, मैं इस जिले की डीएम हूं। अब मुझे सब पता है कि सिस्टम में गरीबों के साथ क्या होता है। तुम दोनों सस्पेंड किए जाओगे। थाने में सन्नाटा छा गया। ऑफिसर शर्मिंदगी और डर के मारे सिर झुकाए खड़े थे। पांचवा दृश्य, सिस्टम में बदलाव। डीएम ने कड़क आवाज में कहा, यूनिफॉर्म सिर्फ ताकत नहीं, जिम्मेदारी का प्रतीक है। कोई गरीब अब डर से दबे नहीं। रिश्वत लेने वालों को अब सबक मिलेगा। बाजार में लोग खुश थे। अब निडर होकर अपने ठेले पर बैठी। सभी ने महसूस किया कि सच्चाई और हिम्मत से बड़े बदलाव आते हैं।